अब माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया। हालांकि आज इस विषय पे हमको बोलना नहीं था, हमारे अन्य सदस्य जो हैं उनको हम लोगों ने अलॉट टाइम किया था, वो अपने वक्तव्य को रखते आपके सामने। कई लोगों ने जिनको मौका मिला उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी बात को रखा। मुख्य सचेतक आपका नाम लिख के दिया। हाँ, नहीं पता है तभी हम खड़े हैं। तो समय महोदय दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम जरूरी समझे कि आज इस विषय पे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि पथ निर्माण विभाग जो था, जब उप मुख्यमंत्री हम थे महागठबंधन की सरकार में, तो ये हमारे जिम्मे सौंपा गया था। और अभी नए नए मंत्री बने हैं नितिन नवीन जी, इसमें हम लोग की इच्छुक थे जानने के लिए कि विभाग में एक सबसे मास्टर प्लान बनाया गया था, BRMP, बिहार रोड मास्टर प्लान 2035, यानी एक 20 साल का एक प्लान बनाया गया था, मास्टर प्लान। ग्रेजुअली 5-5 साल तक का योजना को लेकर के उसी हिसाब से क्रियान्वयन किया जाता है। मास्टर प्लान बनाने का ये मकसद था कि जो कंजेशन है हमारे सड़कों पर, इससे हमको छुटकारा क्या मिले, और अभी जो समस्या आ रही है उसका ही निदान नहीं, बल्कि जो भविष्य में क्या कितना कंजेशन रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, उसलिए हम अभी से तैयारी और प्लानिंग करके रखें। नेदरलैंड की एजेंसी है, उसने ये सारा काम किया था, रिपोर्ट वगैरह सौंपा था, उस हिसाब से प्लान चलना था। इस प्लान में महोदय था कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम 4 लेन से जोड़ेंगे। अब हम लोग सभी यहाँ 243 क्षेत्रों के, विधानसभा क्षेत्रों के हम लोग सदस्य हैं। अब आप ही लोग बताइए कि आपके ही जिले में कितने सड़कों, 4 लेन सड़कों से जिला हेडक्वार्टर को जोड़ा गया, क्या काम हुआ। इसमें जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर था महोदय, उसको 2 लेन से हमको जोड़ना था, 2 लेन हमको चौड़ीकरण करना था। जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है उसमें 2 लेन हमको करना था महोदय। अगर NH का 5000 किलोमीटर सड़क है तो हम SH का 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना थी। अगर SH का जितना है उससे ज्यादा हमको दुगुना MDR जो है वो बनाने का था। तो MDR जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो जोड़ने का पूरा प्लानिंग था। अब तक मंत्री जी जब समीक्षा वगैरह आप कर ली होंगे, अब काफी दिन हो गया, उम्मीद करते हैं कि इस सब चीजों की जानकारी हमको और हमारे सदन को ये उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप देखिएगा महोदय, कई लोगों ने कई बातें कही आरओबी को लेकर के। जब हम मंत्री बने थे तो लगातार 2010 से लगभग 53 आरओबी जो थे वो फंसे हुए थे। अब आरओबी कब सैंक्शन हुआ, कब अनुमति मिली, ये जरा आप भी सदन को बताने का काम कीजिए। हम तो सुने कि MOU जो है 2019 को हुआ, लेकिन उससे पहले अनुमति कब मिली। 53 आरओबी 2010 से फंसे हुए थे। माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री थे उस समय, 2015 में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बिहार को 200 करोड़ रुपए का CRF मिलता था, उसको हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए CRF फंड कराने का काम किया। 53 आरओबी जो फंसा हुआ था महोदय, उस समय हम लोगों ने अनुमति दी। और जो आरओबी का बात का अगर किया जाए तो रेलवे ओवरब्रिज जो है, एक जब लालू जी और UPA की सरकार में और मौजूदा डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया आरओबी का जितना भी कॉस्टिंग होता है सब अपने ऊपर ले लेते थे, सारा पैसा रेलवे के द्वारा दिलाया जाता था। अब क्या है, 50-50, यानी आधा सरकार भारत सरकार देगी और आधा बिहार सरकार देगी। तो भार किस पे आया, बिहार के लोगों पर आया महोदय, बिहार सरकार पे आया। वही लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया माफ करते थे महोदय। पूरी तरीके से जितना आरओबी बना है, ज्यादातर आप देखिएगा
सारा भार जो है उस समय के भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उठाने का काम किया। काम तो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है तो अब कितना पे हो रहा है भाई, जरा इसका भी जानकारी दे दीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपका कितना शेयर लग रहा है, भारत सरकार का कितना शेयर लग रहा है, कुछ तो डबल इंजन होने का फायदा होना चाहिए। वरना डबल इंजन किस बात की? या तो लोग यही कहेंगे कि भाई एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में है, यही चल रहा है महोदय। किस बात की डबल इंजन? महोदय ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन ओपीआरएमसी के तहत, ओपीआरएमसी एक स्कीम है इस विभाग में जहां रोड मेंटेनेंस को लेकर के काम किया जाता है। रोड को मेंटेन करना, एक बार सड़क बन गई तो उसका रख रखाव जो है इस पैकेज के और इस स्कीम के तहत होगा। अब हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप ओपीआरएमसी सुनने में आया है कि शायद टर्मिनेट हो रहा है या हो गया है या उस पर कोई काम नहीं चल रहा, तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी जो है ओपीआरएमसी के बारे में भी जानकारी दें।